नमस्कार। आकाशवाणी अल्मोड़ और देहरादून केंद्र बटी प्रस्तुत छे कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य में अतिवृष्टि बटी प्रभावित मनखियों के लिए जल्दी पुनर्वास व्यवस्था और रोजगार प्रशिक्षण व्यवस्था करी जाए। मौसम विभाग अगले 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडलक क्वे हिस्सों में भारी द्योग रेड अलर्ट जारी करो। प्रदेश में महिला समूहों निर्मित स्थानीय उत्पादों के बाजार में उपलब्ध करुणक लीजी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू। और केंद्र सरकार किसानों बटी अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीद बेर अलग अलग क्षेत्रों में एनसीसीएफ और नेफेडक माध्यम 25 रुपये प्रति किलोग्राम रियायत दर पर बेचेल। समाचारों दगाड़ में नेहा जोशी। और अब समाचार विस्तार में। राज्य में अतिवृष्टि बटी प्रभावित मनखियों के लिए राज्य सरकार जल्दी एक योजना लियाल, जैमें बेघर हई मनखियों पुनर्निर्वासिक व्यवस्था करी जाए और उनर रोजगार रख लीजिए प्रशिक्षण व्यवस्था करी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को कि राज्य में अतिवृष्टि बटी प्रदेश में बहुत से मनखी प्रभावित है रही और कतु के मनखियों अपन परिवारक सदस्यों के हरे रखो। उनुल को कि जो नंतिनुल आपदा में अपन इज बाबू के हरे रखो उन अंतिनुक लीजी शिक्षा प्रबंध योजना के तहत करी जाल। इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं, अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो, इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही इस योजना को लाने वाले भी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मानसून सीजन में द्यो और भूस्खलन चलते राज्य के 1000 करोड़ रुपए है ज्यादा नुकसान है। सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की जो संपत्ति है उसको नुकसान हुआ है और उसमें भारत सरकार की टीम ने उसका प्रारंभिक रूप से एक सर्वे भी किया है और एक जो इसके आपदा के बाद होने वाला जो असेसमेंट है उसके लिए भी भारत सरकार को हम लोग लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी जो है आकर उसको भी करेंगे, जिससे कि कहीं न कहीं आपदा की जो चीजें हैं उसमें हम लोगों को सहायता हो। मौसम विभाग अगले 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडलक कुछ हिस्सों में भारी द्योग चेतावनी जारी कर रखी। विभाग देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भो बटी भारी द्योग रेड अलर्ट जारी कर रखो। राज्य आपदा परिचालन केंद्र भारी द्योग संभावना के देखते हुए सभी जिला प्रशासनों के सतर्क रुणक निर्देश दे रखी। यो बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पुजबेर प्रदेश में वाली अतिवृष्टि और नुकसान की जानकारी ली। उनूल सभी जिलाधिकारियों के मौसम विभागक पूर्वानुमान के ध्यान में धरते हुए सतर्क ऋण हूं और सभी सहयोगी संस्थाओं हूं लगातार संपर्क बढ़ाई धरूं को। ऐसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहां से स्थापित किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। यो बीच प्रदेशक अधिकतर हिस्सों में बेरात बटी तेज द्योग चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। द्योल मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जल जमाव की समस्या होने लग रहे। वहीं राज्य पहाड़ी हिस्सों में भूस्खलन होने आवाजाही में परेशानी झेलन पड़ने। उथा ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पुरसाड़ी के पास करीब 250 मीटर धंसण लाग रहा। प्रशासन एहतियातक तौर पर यह मार्ग पर आवाजाही रोकेली। वहीं राज्य में करीब 200 ग्रामीण सड़क आवाजाही के लिए बंद है। उत्तराखंड सहित देशक अलग अलग एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के नंतिनूल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दगड़ मुलाकात करी। एक बाद ऊ कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा दगड़ चर्चा कराल। यह कार्यक्रम में 6 राज्यों के लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के नंतिनूल भाग ली रखो। भारतक चंद्रयान 3 लैंडरक चंद्रमाक सतह पर उतरणक बखत नजदीक उणक दगड़ दगड़ देश विदेश में उत्साह बढ़न फैगो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूर्व वैज्ञानिक श्री सुधा विश्वनाथन को कि मिशन चंद्रयान 3 न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे देशक लिए महत्वपूर्ण छू। उनुल को कि चंद्रमाक दक्षिण ध्रुव पर उतरणी वाल यो पहली यान हॉल यो चंद्रमा बटी महत्वपूर्ण जानकारी भेजल। यह समाचार आकाशवाणी अल्मोड़ और देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जान लागरी।
रक्षाबंधन है पहली राज्य के महिला समूह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उपहार दी रखो। ये तहत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के व्यापक बाजार उपलब्ध कराई जाल। प्रदेश में वर्तमान में अलग अलग महिला समूह कार्यरत हैं जो अलग अलग उत्पादों का निर्माण करने लाग रही। समूह के सही बाजार उपलब्ध नहीं होना कारण परेशानी ले झेलन पड़नी। यही के देखते हुए प्रदेश में यह योजना शुरू करी जा रही। यह लीजिए हर एक विकास खंड में महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों के सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनी लगे बेर बेचणक प्रयास करी जाल। उपभोक्ता मामले और खाद्य और आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को कि सरकार प्याज उगोनी वाले किसानों के हितों रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने लाग रहे। उन्होंने को कि उपभोक्ताओं के हित में प्याज एक बढ़ती कीमतों में कमी लोणक प्रयास करी जाने लाग रही। श्री गोयल को कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघक मोबाइल वैन और खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम 25 रुपये प्रति किलोग्राम एक रियायती दरेल प्याज एक बिक्री करी जाए। श्री गोयल कहा कि आज तक 3 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीद करी जा रहे। उन्होंने बताया कि बाद में अगर उन्हीं वाल बखत में आवश्यकता बढ़े तो अतिरिक्त 2 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदी जाल। केंद्र सरकार पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के पछाड़ दिऊण और उनर सामाजिक और आर्थिक विकास करणक उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना शुरुआत करण लाग रहे। यह योजना के अंतर्गत 18 तरीका पारंपरिक और कामगारों के लिए मात्र 5% ब्याज एक दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाल। चंपावत जिला के लौह नगरी लोहा घाटक अमित कुमार अपन पुश्तैनी लौह शिल्पक कारोबार के अघिल बड़ुनक काम करन लाग रही। उन्होंने बताया कि लोहा घाट लौह शिल्पक लीजी पहली बटी के प्रसिद्ध छू। लोहारगिरी का काम पुश्तैनी तौर पे करते आ रहे हैं। लोहा घाट का लौह शिल्प पहले से ही जो है बहुत फेमस रहा है। जैसे हम लोग कढ़ाई, तवा, फ्राई पैन यहाँ पर बना रहे हैं और इसको एक नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लागू होने जा रही है, ये जो है हमारे छोटे जो काम करने वाले लोहार हैं, जो भी हमारे काम कर रहे हैं, तो इनको एक नई पहचान मिलेगी और इनको एक रोजगार करने के लिए एक लाभकारी योजना ये मानी जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के तहत अलमोड़ जिले में स्वयं सहायता समूह बटी महिलाओं के जोड़बेर उनर आर्थिक स्थिति बेहतर करनक प्रयास करी जान लाग रही। यह तहत जिले में 90 स्वयं सहायता समूह गठन करी जा रहा। हर समूह अलग अलग काम कर बेर बहुत से उत्पादों के बाजार में उपलब्ध करून लाग रही। राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रबंधक मनोज कर्नाटकल को कि योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह अलग अलग प्रकार हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर बेर आजीविका संवर्धन करण लाग रही। उन्होंने को कि आजकल सैनी जैविक पर्यावरण संरक्षण संदेश परंपरा और संस्कृति बटी जुड़ी राखी बढ़ोन लाग रही। आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प से रिलेटेड काम भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मां शारदा महिला स्वयं सहायता समूह दुगालखोला की महिलाओं द्वारा राखी के त्योहार को देखते हुए इस बार बृहद रूप से राखी बनाई जा रही है। इनके द्वारा जैविक राखी बनाई जा रही है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जैविक राखी में जैसे जौ, तिल, धान, स्थानीय अनाजों के द्वारा और पिरूल के माध्यम से ये राखी बनाई जा रही है। स्थानीय बाजार के साथ साथ महिलाओं द्वारा इन राखियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी भेजा गया है और इनकी हाथ से बनी हुई राखियों की इस बार काफी मांग हुई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत प्रदेश भर में आज स्कूली नांतिनों के कृमि नाशक दवाई एल्बेंडाजोल खवाई गई। जो नांतिन आज दवाई खान है छूट गई उन्हों के 29 अगस्त हूँ दवाई खवाई जाए। गौरतलब छू कि प्रदेश में 36,38,000 है ज्यादा नांतिनों के कृमि नाशक दवाई एल्बेंडाजोल खवणक लक्ष्य धरी जा रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अतिवृष्टि बटी प्रभावित लोगों के लिए जल्दी पुनर्वास व्यवस्था और रोजगार प्रशिक्षण एक व्यवस्था करी जाए। मौसम विभाग अगिले 3 दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं मंडलक कुछ हिस्सों में भारी द्योग रेड अलर्ट जारी करो। प्रदेश में महिला समूहों निर्मित स्थानीय उत्पादों के बाजार उपलब्ध करुणक लीजिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू। और केंद्र सरकार किसानों बटी अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीद बेर विभिन्न क्षेत्रों में NCCF और नेफेडक माध्यम 25 रुपये प्रति किलोग्राम एक रियायत दर पर बेचेल। और यह दगड़ कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन इत्ती के समाप्त हूँ।